नाटक मंचन के सभागार नहीं है। हम पूरे देश में काम कर रहे हैं। दुर्भाग्य से कई दशक बाद एक ऐसा समय आया है कि जब हम नाटक को मंचित करने के स्थान खोज रहे हैं। हमारे जनपद के ख्यात तिलक समाज सेवी श्री फौजदार सिंह जी के कई सारे शिक्षण संस्थान हैं। उन्होंने हम रंगकर्मियों की व्यथा को समझते हुए हमें मड़िया स्थित शारदा टॉकीज में रिहर्सल करने और मंचन करने की अनुमति दी थी। अब चूंकि वहां उनका एक नया भवन बन रहा है तो हम कुछ महीनों से बेघर थे। अपने प्रतिभा व सेवा भाव से इतिहास के क्षितिज पर किसी तारे की तरह प्रकाशमान है। महाराष्ट्र का अहमदनगर जिला जहाँ पे बसा है चौड़ी ग्राम, इसी ग्राम के मुखिया मानकोजी शिंदे, जिनकी पत्नी सुशीला शिंदे 31 मई सन 1725 को एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। उसका नाम रखा अहिल्या बाई। माँ के आंचल, पिता की गोद में पलती अहिल्या, खेत की पगडंडियों पर इठलाती अहिल्या धीरे धीरे बड़ी हो रही है। यही वो समय जब देश छोटी छोटी रियासत और जागीरों में बटा हुआ। वीर शिवाजी और क्रूर औरंगजेब के बाद राजपूत राजाओं की आपसी बहस पेशवाओं की विस्तार नीति को बल दिया। ठीक इसी समय प्रभुत्वशाली पूना के संरक्षण में पेशवाओं ने अपना प्रभाव जमाया। उसी होलकर वंश की पुत्र वधू थी अहिल्याबाई होलकर। जब मैंने मालवा का राजकाज संभाला तो सब कुछ बिखरा बिखरा था। आपसी बैर, लोभ और बेईमानी का बोलबाला था।
बुंदेली राजस्थान के रावणों को जंगली मानते थे। राजपूत दक्षिणियों को अपना शत्रु। समाज धर्म से विमुख हो चला था। सनातन धर्म के मूल्यों और सिद्धांतों से जनमानस विमुख हुआ पड़ा था। जमींदार, सामंत और रियासतदार प्रजा से कर वसूलना अपना धर्म समझते और प्रजा अपने पास पड़ोस भाई बांधों के संपत्ति को हड़पना अपना कर्म। ऐसे में नर्मदा मैया के आशीर्वाद से भगवान शिव ने मुझे मार्ग दिखाया, जिससे मैं देश, समाज और धर्म के लिए कुछ कर पाई। सुंदर वीर किशोरी कौन है सेना? ये मेरी पुत्री अहिल्या है श्रीमन। अहिल्या, अहिल्या, श्रीमन को प्रणाम कर आशीर्वाद ग्रहण करो। श्रीमन को सादर प्रणाम। सदा सुखी रहो पुत्री। हम तुम्हारे युद्ध कौशल से प्रसन्न हुए हैं। श्रीमान, हमारी अहिल्या शास्त्र व नीति ज्ञान में निपुण है। श्रीमान, मुखिया जी ने अहिल्या को धर्म पान में खूब विकसित किया है। श्रीमान, श्रीमान, अहिल्या की मां सुधा देवी ने लोगों को राज और स्वाधीन का भली भांति ज्ञान दिया है। पूरे चौड़ी गांव में इसके हम उम्र कुशाले एक भी नहीं है। श्रीमान, सुंदर, अति सुंदर। इन सब का श्रेय मुखिया मानकोजी के कुशल देखभाल को दिया जाना चाहिए। यह तो आपका बड़प्पन है श्रीमन। मानकोजी, हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं, आप ना तो नहीं करेंगे? मुझ समय चौड़ी गांव का बच्चा बच्चा आपका है। मेरी सारी संपदा आपकी कृपा से है। मुझ समय जितनी भी चौड़ी गांव के लोग हैं सब आपके हैं। मेरे कहने पर सब आपके लिए जान भी दे सकते हैं। हाँ, हमें अपने प्रजा के प्राणों की नहीं, प्रेम की आवश्यकता है। आदेश करें श्रीमन। हम आपसे अहिल्या चाहते हैं। ऐसी होनहार यदि हमारे कुटुंब में आएगी तो होलकरों का नाम इतिहास में अमर हो जाए। हम अपने पुत्र खांडे राव के लिए आपसे अहिल्या का हाथ चाहते हैं, निराश मत कीजिए। आपके लिए यदि प्राण भी देना हो तो रंच मात्र विलंब न करेंगे, परंतु अहिल्या का हाथ खांडे राव के लिए। दिखा दो तुमने अपनी अवतार। श्रीमंत के एक इशारे पर मालवा का हर परिवार अपनी पुत्री गंगाधर अपनी जिह्वा पर लगाम धरो। क्षमा श्रीमंत, क्षमा। मानकोजी, एक पिता के रूप में हम आपकी चिंता समझते हैं। हमारा पुत्र खांडे राव लापरवाह और अस्थिर मन का। हम उसे ऐसे संस्कार दे पाने में असमर्थ हुए हैं जो आपने अहिल्या को दिए। इसी उम्मीद में हम अहिल्या को अपनी बहू बनाना चाहते हैं कि हो सकता है अहिल्या की संगत में रहकर खांडे राव अपनी जिम्मेदारियों को समझ पाए। आप मेरी झोली में अहिल्या दे दें। हाय, विधाता ने किस चौराहे में ला खड़ा किया। प्राणों से प्रिय पुत्री के भाग्य में क्या बना है। पिताश्री, आप मेरे भविष्य को लेकर चिंतित ना हो। यदि भाग्य में दुख होगा तो मैं उस शिव शंभू का नाम ले साहस स्वीकार करूंगी। अब तो पुत्री अहिल्या ने भी इस संबंध को स्वीकृति दे दी है। बधाई हो समधी जी। श्रीमंत मल्हार राव होलकर की जय।
और सुरताबाई श्रीमंत मल्हार राव की मनसा से अहिल्याबाई से विवाह के पश्चात खांडे राव के आचरण में तनिक भी परिवर्तन नहीं। हाँ, इस विवाह से अहिल्या को मालेराव व मुक्ताबाई के रूप में 2 संतान हुई। होलकरों के अधीन जाट राजा सूरजमल चौथ देने में आनाकानी कर रहा था। श्रीमंत मल्हार राव ने खांडे राव को चौथ वसूलने के लिए सेना की एक टुकड़ी के साथ कुम्हेर भेजा। होलकरों और जाटों में घनघोर युद्ध हुआ। तोप के एक गोले ने खांडे राव को हमेशा हमेशा के लिए परलोक पहुंचा दिया। पिताश्री, अब जबकि मैं विधवा हो चुकी हूँ, तो आप मुझे सती होने की आज्ञा क्यों नहीं दे रहे? पुत्री अहिल्या, मैं तुम्हारा अपराधी। मालवा का इतना विस्तारित भूभाग मुझे उतना ही असुरक्षित देख पड़ता है जितना कि मैं कमजोर हूं। तुम्हारा पुत्र और मेरा पवित्र मालेराव, जो होलकरों का अगला उत्तराधिकारी है, अभी उम्र में बहुत छोटा है। ऐसे में अपनी तीनों पुत्र वधुओं संग यदि मैं तुम्हें भी सती हो जाने देता हूं तो प्रजा की देखभाल कौन करेगा? किंतु पिताश्री, परंपरा और धर्म। कोई भी परंपरा, कोई भी धर्म प्रजा हित से बढ़कर नहीं है। राज्य, प्रजा और होलकरों के हित के लिए तुम्हें राजधर्म का पालन पहले ही करना हो। परंतु पिताश्री, मुझे राज्य संचालन के संबंध में कोई अनुभव नहीं। मैं इतना बड़ा राज्य और उसकी व्यवस्था कैसे संभालूंगी? नर्मदा मैया और महादेव की कृपा से सब शुभ होगा। अहिल्या बाई।